आपको दिखाते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक सैलाब की वजह से हुए विनाश की हाहाकारी तस्वीरें। उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ साथ असम और महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में पानी ही पानी। कई जगहों से तो जल तांडव की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद डराने वाली हैं। कहीं पिकनिक पर गए लोग मुसीबत में फंसे, कहीं झरना जान लेने पर आमादा दिखाई दिया, तो कहीं पुल के ऊपर बहते पानी ने लोगों का रास्ता रोक लिया। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक पानी के गदर की तस्वीरें। इसमें आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि कुदरत के तांडव के साथ साथ लोगों की अपनी लापरवाही कहां कहां कितनी दुश्वारियों के लिए जिम्मेदार है। एमपी के मुरैना में मझधार में अटक गई जान। गुजरात के गिर सोमनाथ में पुल के ऊपर बही तेज धार। तेलंगाना के भद्राद्री में पेड़ पर चढ़कर जैसे तैसे बचाई जान। मॉनसूनी बारिश के बीच जल तांडव की ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर भर हैं। पूरी पिक्चर कहीं ज्यादा डरावनी है। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से आ रही ये तस्वीरें सबक हैं कि उफनाती नदी के पास गए तो खतरा बड़ा हो सकता है। मौज मस्ती और पिकनिक के लिए झरने के आसपास जाना जानलेवा हो सकता है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का तांडव जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक और गुजरात से लेकर असम तक बड़े शहरों से लेकर कस्बा और गांव पानी से लबालब हैं। सबसे पहले एमपी के मुरैना से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पानी का शोर सुनकर ही कोई भी डर जाएगा। इधर दो पुलिस वाले खड़े हैं और शोर मचाती लहरों के उस पार इन दो चट्टानों पर फंसे हैं कुछ लोग। रस्सी फेंकी जा रही है ताकि जिंदगी की डोर लहरें न बहा ले जाए। और घंटों की मशक्कत के बाद देखिए कैसे लहरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। असल में ये मुरैना का टिकटोली झरना है। यहाँ 3 युवक पिकनिक मनाने के इरादे से पहुंचे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच झरने में फ्लैश फ्लड आ गया। मौज मस्ती की जगह अचानक खौफ की जगह नजर आने लगी। वक्त इतना भी नहीं मिला कि तीनों युवक किनारे आ पाते। आसपास के लोगों ने जब इन्हें पानी में फंसे देखा तो पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसलिए कहा जाता है कि मॉनसूनी सीजन में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। मसलन तेलंगाना के भद्राद्री से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। देखिए कैसे तेज आवाज के साथ अचानक फ्लैश फ्लड आया। लोग जान बचाने के लिए भागे और पेड़ों पर चढ़ गए। जिस वक्त पानी अचानक आया वहां 1-2 नहीं 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे जो छाता लेकर पेड़ों पर बैठ गए। इसके बाद शुरू हुआ इन फंसे हुए लोगों को बचाने का काम। मौके पर अधिकारी पहुंचे, 2 हेलीकॉप्टर्स को लगाना पड़ा। एक एक करके हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए करीब 26 लोगों को निकाला गया। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। असल में करीब करीब पूरे देश में मॉनसून शबाब पर है। गुजरात के सौराष्ट्र में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बिजली गिरने की तस्वीरें सौराष्ट्र की हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। रफ्तार और शोर के बाद पुल के ऊपर से बहता सरस्वती नदी का ये पानी ऐसा चढ़ा कि गिर सोमनाथ का प्राचीन माधव राय मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर पूरे तरीके से पानी में शिखर तक डूब गया। मंदिर में पूजन करने गए भक्तों में से जो जहां था पानी के कारण वहीं फंस गया। पानी पुल के ऊपर से गुजरने के कारण कई श्रद्धालु
मंदिर में पूजा करने नहीं जा पाए। मान्यता है कि इस तीर्थ में भगवान कृष्ण ने पितृ तर्पण किया था और इस मंदिर में माधव राय की पूजा होती है, जो आज सरस्वती नदी के आगोश में है। अब गिर सोमनाथ से आई इस तस्वीर को देखिए। जमवाला में शिंगोड़ा नदी पर बना जंजीर झरना इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। झरने के ऊपर से पानी का प्रचंड प्रवाह हो रहा है। इस झरने की गर्जना इतनी भयंकर है कि झरने को दूर से देखकर ही डर लग रहा है। असल में इस वक्त पूरे गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप पोरबंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 8 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई। पोरबंदर के राणावाव में 3 इंच, पुटियाना में 5 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद हर जगह से बाढ़ की एक जैसी तस्वीरें सामने आई। अब आपको देवभूमि द्वारिका की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कल्याणपुर तहसील में 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश होने से कई इलाके पानी से लबालब भर गए, जिससे गाड़ी चलाने वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। द्वारका से लिमडी जाने वाले रास्ते से लोग भारी पानी के बहाव में निकलते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद शहरों के बीचों बीच कैसे दरिया बह रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। भारी बारिश के कारण पश्चिमी रेलवे भावनगर डिवीजन के पोरबंदर कन्नूज खंड में जल जमाव के कारण पोरबंदर स्टेशन से चलने और आने जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पोरबंदर और बारवड़ स्टेशनों के बीच भारी बरसात की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों को हमने निरस्त किया है। इसमें कवि गुरु एक्सप्रेस को राजकोट में शॉर्ट टर्मिनेट किया है। ये गाड़ी राजकोट से ही वापस शॉर्ट ओरिजिनेट हुई ही। दिल्ली पोरबंदर ट्रेन को हमने भानवड़ में कैंसिल किया था और इसके 200 से अधिक पैसेंजर्स को हम बस के द्वारा पोरबंदर ले जा रहे हैं। यात्रियों को भानवड़ स्टेशन पर पीने का पानी और चाय का प्रबंध भी रेल प्रशासन की ओर से किया गया था। सौराष्ट्र में तेज बरसात का दौर जारी है। तस्वीरें देखिए, मार्केट में हर तरफ पानी का कब्जा है। दुकानों में पानी भर गया है। बाढ़ से बर्बादी ऐसी है कि सड़कें तालाब बन गई हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी बारिश का यह दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब गुजरात के वलसाड और वापी की तस्वीरें भी देख लीजिए। वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद सभा तालुकाओं, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वलसाड में शुक्रवार की सुबह 2 घंटों में 2 इंच तक हैवी बारिश हुई, जिसमें प्रमुख सड़कों पर जल भराव हो गया। वापी में तेज बारिश के चलते निचले इलाके भारी तौर से प्रभावित हुए। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भी पानी आ गया है, तो दूसरी ओर वापी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले अंडरपास में भारी पानी भराव के कारण बंद हो गया। वलसाड जिले में तेज बारिश के अनुमान के बीच प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की एक टीम वापी में तैनात की गई है। ये देखिए, इनकी दुकान में भी पानी भर गया है। ये लेखराज सुंदरी की पुरानी दुकान है। नाली साफ ना होने के कारण ये पानी दुकानों के अंदर चला गया है। आप मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बारिश के बाद शहर के मेन चौक बाजार की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और पानी दुकानों में घुस गया। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने के कारण आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन रहा है और इसी के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में जमकर बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, बारिश का ये सिलसिला अगले 5 दिनों तक नॉन स्टॉप जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका भी है। हाहाकारी बारिश के बाद नालों में आए उफान ने कितनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। देखिए, 10 से 12 लोग मिलकर नाले के उफान में बहती बाइक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की ताकत का अंदाजा लगाइए, ये सब के सब मिलकर भी बाइक को निकाल नहीं पा रहे। दरअसल इस बाइक पर सवार युवक को तो इस नाले में
खुद के साथ बहा ही लिया। वो तो शुक्र है कि बाइक सवार को तैरना आता था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो देखा आपने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों पर कैसे बारिश और बाढ़ का असर नजर आ रहा है। बीते 3 दिनों में सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। अब मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण ओडिशा में 20 जुलाई को भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंध्र प्रदेश में भी 20 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। वहीं यूपी, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।